शाजापुर के मक्सी में मुस्लिम समाज के ही दो गुट आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों की तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक कई राउंड गोलियां भी चली। बताया जा रहा है कि शाजापुर के मक्सी में बीजेपी का मेंबरशिप अभियान चल रहा था। एक गुट ने बीजेपी की मेंबरशिप अभियान से जुड़े समीर मेव नाम के युवक को उसी के घर में घुसकर मारा पीटा, जिसके बाद मुस्लिम समाज के दो गुट आपस में बुरी तरह भिड़ गए। फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 6 लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। फिलहाल भारी तादाद में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। तो दो मुस्लिम समुदाय आपस में भिड़े हैं, दो पक्ष मुस्लिम समुदाय के आपस में भिड़े हैं। मामला ये है कि बीजेपी का मेंबरशिप प्रोग्राम चल रहा है और इसी से जुड़े हुए एक शख्स जिसका नाम समीर मेव है, उसके घर में घुसकर दूसरे गुट के लोगों ने मारपीट कर दी, जिसके बाद तनाव भड़का। और क्या तस्वीर थी ये आपके सामने। जी ना लैंडिंग बहुत बढ़िया। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। मध्य प्रदेश के शाजापुर का ये पूरा मामला है, जहां दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों ही पक्ष मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके बाद जो सड़कों पर हुआ वो हैरान करने वाला था। पत्थरबाजी भी हुई और ये भी बताया जा रहा है कि कई राउंड फायरिंग भी की गई है, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज फिलहाल अस्पताल में चल रहा है। इलाके में तनाव बढ़ने के बाद भारी फोर्स बल की तैनाती कर दी गई है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आरोपियों की तलाश में धरपकड़ भी की जा रही है। बहुत बढ़िया। मक्सी में दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ है और उसमें कुछ फायरिंग की घटना भी सामने आई है। उसमें कुछ लोग घायल हुए हैं, जिनको रेफर किया गया जिला चिकित्सालय में। प्रकरण हम लोग पंजीबद्ध कर रहे हैं और अभी स्थिति नियंत्रण में है और पूरा फोर्स हमारा जो है पेट्रोलिंग कर रहा है। पॉइंट्स लगे हुए हैं और शहर में शांति है। कारण क्या था सर विवाद? ये कारण के बारे में पता लगाया जा रहा है। आपस में इनका पूर्व से ही विवाद चला आ रहा था, इसको लेकर कुछ घायलों की स्थिति क्या है? घायलों को हमने रेफर कराया है शाजापुर और शाजापुर से इंदौर के लिए रेफर हुआ है। घटनाक्रम के पूरे स्थिति को समझने के लिए प्राथमिक आकलन कर लिया गया है, तो एसपी साहब और उनकी टीम ने कर लिया है, हम लोगों ने भी देख लिया है। उसके साथ साथ सीसीटीवी फुटेज और जो आसपास जो कैमरे हैं वो भी एग्जामिन किए जा रहे हैं कि एग्जैक्टली घटनाक्रम क्या हुआ। जैसा कि आपको ज्ञात है, आपके संज्ञान में है ही, तो प्राथमिक जो उद्देश्य था ये था कि क्योंकि दो पक्षों का विवाद था, तो ये इसका कोई अन्य स्वरूप ना हो जाए, कोई एक बड़े स्तर पे या पूरे टाउन में या पूरे शहर में ये चीज़ ना हो, तो उसको कंटेन कर लिया गया है। विवाद जो आपके सामने ही वो जगह है जहाँ पे विवाद हुआ था, तो वो सारी चीज़ें हो गई हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी सारे यहाँ मौजूद हैं। पुलिस के पिकेट्स डिप्लॉय कर लिए गए हैं, पर्याप्त फोर्स डिप्लॉय किया जा रहा है। जो भी अगर कानून व्यवस्था की स्थिति को ख़राब करने की कोशिश करेगा या उसमें किसी तरह की बाधा उत्पन्न करेगा, तो उसके विरुद्ध बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। शाजापुर में पत्थरबाजी और फायरिंग की घटना पर चीफ मिनिस्टर मोहन यादव भी सख्त हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिल्ली से उज्जैन के आईजी और कमिश्नर से फोन पर बात की और पूरी घटना की जानकारी ली। मुख्यमंत्री के निर्देश पर आईजी और कमिश्नर घटनास्थल पर पहुंचे, हालात की जानकारी ली। पुलिस सोशल मीडिया पर भड़काऊ मैसेज पर और पोस्ट पर नजर बनाए हुए है। साथ ही इलाके में भीड़ न जमा होने के भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है, ताकि माहौल एक बार फिर से ना बिगड़ पाए। तनाव की स्थिति जो कल पैदा हुई थी वो आज पैदा ना हो पाए, इसके लिए पुलिस ने पूरा कंट्रोल संभाल लिया है। पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है और खास तौर पर सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, ताकि कोई भी भड़काऊ पोस्ट के जरिए भीड़ को इकट्ठा ना कर पाए। और आइए ताजा अपडेट के लिए चलते मेरे सहयोगी अनुराग अमिताभ के पास। अनुराग, बताइए फिलहाल की ताजा स्थिति क्या है, क्या रिपोर्ट्स मिल पा रही हैं, कितने लोग इसमें घायल हुए हैं और अभी क्या स्थिति है? देखिए प्राची, अभी हालात सामान्य है। पूरी तरीके से जो मक्सी इलाका है छावनी में तब्दील कर दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद
आईजी कमिश्नर ने पूरी कमान संभाल ली थी और किसी भी तरीके का सांप्रदायिक उपद्रव न फैले। हालांकि शुरुआती जिस तरीके से हमने खबर भी दिखाई कि दो पक्षों के बीच में एक ही समुदाय के विवाद था, दूसरा पक्ष भी जुड़ता गया और न ज्यादा कुछ हो, इसीलिए पुलिस मुस्तैद है। लेकिन जिस तरीके से कल बकायदा जो तस्वीरों में भी दिखाया, कई राउंड फायरिंग्स, दोनों पक्ष जो एक ही समुदाय के दोनों पक्ष थे, दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई, पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी, तो निश्चित रूप से माहौल तनावपूर्ण रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सूत्र बताते विवाद उभर कर आने की वजह यह रही कि जो बीजेपी का मेंबरशिप ड्राइव ऑल ओवर इंडिया चल रहा है, मध्य प्रदेश में भी चल रहा है, इसी बीजेपी का मेंबरशिप ड्राइव में शामिल कराने के लिए जो मुस्लिम समुदाय का एक समीर मेव नाम का जो शख्स था, जब वो अपने मोहल्ले में मेंबरशिप ड्राइव करा रहा था, इसी दौरान उसी के समुदाय के दूसरे लोगों को आपत्ति हुई, क्यों करा रहे हो इस दल में शामिल, इसको लेकर विवाद बढ़ता गया, उसके साथ मारपीट हुई। सोमवार को वो शख्स अपने ही समुदाय के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने जाता है, मंगलवार को वो दूसरा पक्ष आता है कि रिपोर्ट गलत लिखी गई। इन्हीं दोनों दिनों का जो तनाव था वो कल परिलक्षित होता है बुधवार को, जब शाम को वहां का नगरपति इलाका जो है, वहां पे थाने के पास दोनों समुदाय के लोग जुड़ते हैं, तब जो दूसरा पक्ष भी आ जाता है साथ में, दोनों तरफ से जमकर फायरिंग होती है। यानी मुद्दा जो है वो रहा इस बात का कि बीजेपी में शामिल क्यों हो रहे हैं, इसी को लेकर इतना बड़ा तनाव हुआ कि पूरा मक्सी इलाका कल अगर देखा जाए तो तमाम बाजार बंद रहे, बस स्टैंड बंद रहे और दोनों तरफ से माना जा रहा है, दोनों तरफ से जो अभी तक प्रारंभिक खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से फायरिंग शॉट्स सुनाई दे रहे हैं विजुअल्स में, लगातार फायरिंग हुई। पुलिस को भी बताया जा रहा है कुछ राउंड फायरिंग, हवाई फायरिंग करनी पड़ी ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा सके। देर रात तक तमाम थानों की, आसपास के तमाम थानों की पुलिस बुला ली गई। आज सुबह पूरा छावनी का माहौल है, हालात सामान्य है, लेकिन मुख्यमंत्री को भी इंटरवीन करना पड़ा। ठीक है अनुराग, लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि जो तनाव कल देखने को मिला था, आज ऐसी तस्वीरें नहीं है। इलाके में कंट्रोल पुलिस ने ले लिया है, इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है ताकि तनाव की स्थिति दोबारा पैदा ना हो पाए। शुक्रिया आपका अनुराग तमाम जानकारी के लिए।